नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का जो चैप्टर है वह है प्रमुख मोबाइल ऐप 2023-24। आइए सबसे पहले देखते हैं। एक तरफ ऐप एवं पोर्टल है, जारीकर्ता कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। संज्ञान ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया है। 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप जारी किया गया। 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है सारथी 2.0 ऐप। सारथी 2.0 ऐप कौन जारी किया है? तो सेबी ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए प्रवाह ऐप पोर्टल जो है, प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। प्रवाह पोर्टल किसने? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकारी प्रतिभूतियों को लेन देन के लिए। नेक्स्ट है बूथ राबता पोर्टल। बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है। मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान के लिए ये किया गया है बूथ राबता पोर्टल। सारथी पोर्टल जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जारी किया गया है। क्या है इसका उद्देश्य? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना है। नेक्स्ट है सी केयर्स पोर्टल। सी केयर्स पोर्टल जो है वो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जारी किया जाता है। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए ये जारी किया गया है। अगला है चौपाल ऐप। चौपाल ऐप जो है संदीप बंसल के द्वारा जारी किया गया है। ये क्या है? तो ये भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अनुवादनी ऐप में जारी किया गया है। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया और क्या है उसका उद्देश्य? सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। भूमि राशि पोर्टल जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए। पाट मित्रो ऐप जारी किया गया है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य है जूट किसानों के सुविधा के लिए। पाट मित्र। मेरा युवा भारत जारी करता है नरेंद्र मोदी। क्या है उद्देश्य? तो युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और क्या है उद्देश्य? तो नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए ये किया गया है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। सरपंच संवाद ऐप जो है असम के राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य है पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। इनकोर ऐप जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। फ्लड वॉच ऐप जो है वो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए। अगला है सिंह सूचना ऐप जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए किया गया है। ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी बेंगलोर के द्वारा जारी किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक में ईवी चार्जिंग स्टेशनों को जानकारी प्रदान करने के लिए ये ऐप जारी किया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए किया गया है। उद्गम पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए ये किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है
अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु किया गया है सुस्वागतम पोर्टल। ये यूपी पीईटी 2023 में भी पूछा गया था। उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए ये किया गया है। प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना है। नेक्स्ट है ई सारस ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना है। विरासत पोर्टल जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए ये किया गया है। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना है। अगला है अरुणपोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। राज्यों के नागरिकों के सुरक्षा के लिए किया गया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया है। युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए किया गया है। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। झरनी ऐप संचार साथी पोर्टल जो है वो दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है और उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु उद्देश्य से यह किया गया है संचार साथी पोर्टल। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। भरोसा ऐप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है और इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होगी। यह था प्रमुख मोबाइल ऐप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।